Hello everyone, welcome back to our channel and very good morning to all of you. आज है 7th October and I Suchi Rana welcomes you all in today's current affairs session. So शुरू करते हैं आज का current affairs session without delaying and for PDF just go in the description box, go there and click on the link over there, join our telegram channel और वहां से आप daily current affairs का PDF डाउनलोड कर सकते हैं. So शुरू करते हैं आज का current affairs and let us see what we have today. So first question says, who among the following is not the winner of 2020 Nobel Prize in Physiology or Medicine? निम्नलिखित में से कौन फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2020 के नोबेल पुरस्कार का विजेता नहीं है? राइट, सो देखिए ऑप्शंस में क्या है. आपके सामने होंगे 4 ऑप्शंस. उसमें से आपको एक बताना है जो नोबेल पुरस्कार का विजेता नहीं है इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन. देखिए कौन है. हार्वरी जी ऑल्टर, एंड देन वी हैव चार्ल्स एम राइज, माइकल हॉफस्टन एंड देन वी हैव ब्रेन स्टीवेंसन. सो यहाँ पर जो सही आंसर होगा अपने आंसर मार्क करते हुए चलिएगा और कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा. यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ब्रेन स्टीवेंसन. यहाँ पर इनको फिजियोलॉजी मेडिसिन में नोबेल प्राइज 2020 नहीं दिया गया है और ये इसके विजेता नहीं है. राइट, लेकिन बाकी के जो 3 ऑप्शंस हैं वो इसके विजेता हैं फॉर द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, जो कि 5 अक्टूबर 2020 को अनाउंस किया गया है. सो इनको ये अवार्ड किस लिए दिया जा रहा है? फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस. इन्होंने हेपेटाइटिस सी वायरस की डिस्कवरी की है, इसीलिए इनको नोबेल प्राइज 2020 इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में इनको ये अवार्ड दिया गया है. राइट, अब हमारे जो ऑप्शन का जो सही ऑप्शन यहाँ पर था हमारा, जिनको ये प्राइज नहीं दिया गया है, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. राइट, सो ये एक अमेरिकन लॉयर है, सोशल जस्टिस एक्टिविस्ट हैं और फाउंडर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ऑफ द इक्वल जस्टिस इनिशिएटिव और एक क्लिनिकल प्रोफेसर हैं न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के अंदर. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है. हाउ मेनी इंडिविजुअल्स हैव बीन कन्फर्ड विद द राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2020? कितने व्यक्तियों को राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? 2 ही ऑप्शंस आपके सामने होंगे, लेट अस सी देम, 3 या फिर 4. सो आपको बताना है कितने लोगों को राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है. सो यहाँ जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 4. 4 लोगों को इस साल 2020 में द राइट लाइवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया है. अब ये कौन कौन है? नसरीन जो ईरान से है, देन ब्रेन स्टीवेंसन जो यूएस से है, देन वी हैव लॉटी कनिंगम जो निकारागुआ से है, एंड देन वी हैव एलिस फ्रॉम बेलारस. अब इनको इस साल दिया गया है लाइवलीहुड अवार्ड, राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2020. राइट लाइवलीहुड अवार्ड क्या है? एक इंटरनेशनल अवार्ड है जिसका ऑल्टरनेटिव हम कह सकते हैं, या जिसे हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव नोबेल प्राइज भी हम इसको कहते हैं. राइट, अब यहाँ से इस क्वेश्चन से हमें कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस पता भी चलती हैं. सो मैप प्रैक्टिस भी थोड़ा सा कर लेते हैं एंड लेट अस सी दैट. सो फर्स्ट हमारे सामने है ईरान, एंड ईरान के आप नेबरिंग कंट्रीज देख सकते हैं सेकंड मैप के अंदर, जैसे कि इराक है, देन यू हैव अर्मेनिया, टर्की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान. राइट, सो ये सारे नेबरिंग कंट्रीज हैं एंड यूएई भी है जहां पर हो रहा है 2020 आईपीएल. राइट, सो आई होप यू नो दिस. अब देखते हैं नेक्स्ट लोकेशन. देन वी हैव निकारागुआ, ये पड़ता है सेंट्रल अमेरिका के अंदर नियर कैरेबियन सी, एंड यूएस भी आप देख सकते हैं पैसिफिक ओशन, इसके एक साइड पैसिफिक ओशन है एंड दूसरे साइड अटलांटिक ओशन है. राइट, आई होप इट्स क्लियर. बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट लोकेशन की तरफ जो है बेलारस. बेलारस देखिए कहाँ पर है, यूरोप के अंदर है. आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन. आज कुछ नई लोकेशंस भी हमने देखी हैं, मैप प्रैक्टिस भी यहाँ से हो गई होगी. अब देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन. नेम द फर्स्ट एवर एयरपोर्ट ऑफ द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI टू बिकम इंटायरली सोलर पावर्ड. हमें बताना है कि भारत का वो कौन सा एयरपोर्ट है जो एंटायरली पूरी तरीके से सोलर पावर बन गया है, जो सौर ऊर्जा से संचालित करने वाला होगा. तो वो कौन सा हवाई अड्डा है? सो देखिए ऑप्शंस में क्या है, पुडुचेरी का एयरपोर्ट है या डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट है. 2 ही ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर मार्क कीजिए. आई एम टेलिंग यू द राइट आंसर. यहाँ जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पुडुचेरी एयरपोर्ट. पुडुचेरी का एयरपोर्ट जो है वो बन गया है फर्स्ट एयरपोर्ट टू हैव ऑल द थिंग्स कंप्लीटली एंटायरली सोलर पावर्ड. सारी चीज सौर ऊर्जा से वहां पर संचालित की जाएंगी.
राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। DRDO recently conducted test flight of smart system. It has been launched for which operation? DRDO ने हाल ही में स्मार्ट प्रणाली की परीक्षण उड़ान आयोजित की है। इसे किस ऑपरेशन के लिए लॉन्च किया गया है? ऑपरेशन का नाम बताना है और उसके बाद हम करेंगे इससे रिलेटेड थोड़ी सी डिटेल्स जानेंगे। तो देखिए, एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर या फिर एंटी सबमरीन वॉरफेयर। सो यहाँ जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एंटी सबमरीन वॉरफेयर। अब देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। देन वी हैव द DRDO का फुल फॉर्म सबसे पहले डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हम सभी को पता है। 5 अक्टूबर 2020 में सक्सेसफुली स्मार्ट वेपन जो सिस्टम है उसका परीक्षण किया गया या उसको लॉन्च किया गया। कहाँ से? उड़ीसा कोस्ट से। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट था। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड स्पेस वीक इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कौन से दिन से कौन से दिन तक मनाया जाता है? बेसिकली डेट्स यहाँ पर हमको बतानी है। सो लेट अस सी ऑप्शंस ओवर हियर। 2 से 8 अक्टूबर या फिर 4 से 10 अक्टूबर। आंसर मार्क कीजिए यहाँ पर। 2 to 8 अक्टूबर हमने कल ही डिस्कस किया था। आई होप यू नो। अगर आप जानते हैं, आपको याद है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाता है। 4th to 10th अक्टूबर वर्ल्ड स्पेस वीक ऑब्जर्व किया जाता है। क्यों किया जाता है? जिससे कि साइंस और टेक्नोलॉजी को सेलिब्रेट किया जा सके और जो कंट्रीब्यूशन है साइंस और टेक्नोलॉजी का फॉर मेकिंग द ह्यूमन लाइफ बेटर, इसके लिए वर्ल्ड स्पेस वीक मनाया जाता है। इस साल की थीम क्या है? सैटेलाइट्स इंप्रूव लाइफ इस साल की थीम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच स्टेट कोरोना इंटेंसिव कम्युनिटी कैंपेन इज गोइंग ऑन? कोरोना संघन सामुदायिक अभियान किस राज्य में चल रहा है? देखिए, कौन से राज्य में चल रहा है? हरियाणा में या फिर छत्तीसगढ़ में? आंसर मार्क कीजिए। यहाँ जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अंदर ये कोरोना इंटेंसिव कम्युनिटी कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है कि जल्दी से जल्दी जितने भी कोरोना पेशेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। ठीक है, इंटेंसिव कम्युनिटी सर्वे कराकर, चाहे वो रूरल एरियाज में हो चाहे वो अर्बन एरियाज में हो, उनको इंटेंसिव वहां पर सर्वे कराया जाए और कोरोना पेशेंट्स की जल्दी से जल्दी खोज की जा सके, जितने भी कोरोना पेशेंट्स हैं। राइट, अब ये जो सर्वे है इसमें किस तरीके से सर्वे होगा? डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा और जो कोरोना के पेशेंट्स हैं उनके सिम्टम्स के आधार पर, इन्फेक्शन कितना हुआ है उसके आधार पर ये सर्वे किया जाएगा, चाहे वो रूरल एरियाज में हो, गांव के एरियाज में हो या शहर के एरियाज में ही क्यों ना हो। बाय 12 अक्टूबर तक ये किया जाएगा। वेरी नाइस इनिशिएटिव फ्रॉम द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। राइट, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच मिनिस्ट्री एंटर्ड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद स्विगी? किस मंत्रालय ने स्विगी के साथ एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है? स्विगी आप सभी जानते हैं, एक आप कह सकते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपने फूड ऑर्डर करते हैं। राइट, सो स्विगी के साथ किस मिनिस्ट्री ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? सो देखते हैं किसने और इसके बारे में जानकारी देखेंगे। सो पहले ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। आंसर मार्क कीजिए अपना। एंड यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने स्विगी के साथ एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है। अब देखते हैं इसका एम क्या है। इसका एम है कि जितने भी स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं उनको ऑनलाइन एक्सेस दिया जा सके, कि वो भी जैसे स्विगी रेस्टोरेंट्स के साथ कनेक्ट होता है, तो अब स्ट्रीट वेंडर्स भी इस प्लेटफॉर्म पर आएंगे और अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं अगर वो स्विगी पर आते हैं। राइट, कि जैसे कि कोई स्ट्रीट वेंडर है, कोई छोले कुलचे वाला है, कोई पानी पूरी वाला है, दे कैन ऑल्सो रीच टू थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। राइट, अब यहाँ पे इतना ही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, देन वी हैव ओवर हियर वंस अगेन द अरेंजमेंट हैज बीन फैसिलिटेटेड अंडर द प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम। ये जो अरेंजमेंट किया गया है, ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है, ये यहाँ पर एक स्कीम के तहत किया गया है। उस स्कीम का नाम क्या है? प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, यानी कि प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री की स्ट्रीट वेंडर की को आत्मनिर्भर बनाने की एक स्कीम है, जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। नाम ही अपने आप में बताता है। सो उस स्कीम के तहत यहाँ पर ये जो समझौता है वो किया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
विच पोर्ट इज कॉल्ड चबार ऑफ ईस्ट? किस बंदरगाह को पूर्व का चबहार कहा जाता है? सो यहाँ देखिए ऑप्शंस में क्या है, सिटवे पोर्ट या फिर चबहार पोर्ट। तो यहाँ पर आंसर जो है वो है सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, सिटवे पोर्ट। अब इसके बारे में पूरी जानकारी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसे कहा जाता है छाबार ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। अब थोड़ा सा इसकी लोकेशन एंड एवरीथिंग देख लें। सो सबसे पहले इसकी थोड़ी सी बेसिक नॉलेज ले लेते हैं कि जो सिटवे पोर्ट है ये इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया है 2016 में। ऑलरेडी इसको 2014 में कंप्लीट होना था, लेकिन ये 2016 में कंस्ट्रक्ट किया गया। कहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया गया है? म्यांमार के अंदर किया गया है। कहाँ पर, कौन से एरिया में या कौन से सी के पास? बे ऑफ बंगाल में किया गया है, राइट। अब ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, कलादन रिवर इंपॉर्टेंट है, राइट। और ये कौन से प्रोजेक्ट के तहत किया गया है? कलादन मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत, जो कि इंडिया और म्यांमार के बीच हुआ था, उसके तहत सितवे पोर्ट वहां पर स्टैब्लिश किया गया है। अब ये जो पोर्ट है ये किस तरीके से इंडिया को हेल्प करेगा? दिस प्रोजेक्ट इज एम्ड एट डेवलपिंग ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द साउथ वेस्टर्न म्यांमार एंड साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, यानी कि जो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट पार्ट है उसको वहां पर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए, और जो म्यांमार का साउथ वेस्टर्न एरिया है वहां पर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये प्रोजेक्ट हुआ था म्यांमार और इंडिया के बीच में, राइट। अब यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल, इंडिया अनाउंस्ड दैट सितवे पोर्ट विल बी ऑपरेशनलाइज्ड इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020। इसलिए क्वेश्चन आपके सामने आया क्योंकि इंडिया ने अनाउंस किया है कि फर्स्ट क्वार्टर में ही 2021 के ये जो पोर्ट है ये ऑपरेशनलाइज किया जाएगा या खोल दिया जाएगा और उस पर काम शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हो चुका है, ठीक है, यानी कि जनवरी से लेके मार्च में ये ओपन हो जाएगा। देन सितवे इज द सेकेंड ओवरसीज पोर्ट आफ्टर चबार पोर्ट इन ईरान। ये सेकेंड ओवरसीज पोर्ट बन जाएगा चबार पोर्ट, जो कि ईरान के अंदर है, इसीलिए इसको चबार ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है, राइट। अब देख लेते हैं इसकी लोकेशन। ओवर हियर यू कैन सी अ ब्लू लाइन विच इज सितवे, और ये बे ऑफ बंगाल में है, जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन को कनेक्ट करता है और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप भी करता है, राइट। आई होप इट्स क्लियर विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम ओवर हियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैज प्रेजेंटेड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड टू विच बिजनेस आइकॉन? इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC ने किस बिजनेस आइकॉन को आजीवन उपलब्धि पुरस्कार प्रदान किया है? तो देखिए ऑप्शंस में क्या है, रतन टाटा या फिर मुकेश अंबानी। आंसर्स मार्क कीजिएगा। यहाँ जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रतन टाटा। रतन टाटा को फॉर हिज रिलेशंस इन बिजनेसेस, और जिस तरीके से उन्होंने रोल अदा किया है बिजनेस रिलेशनशिप्स में इंडिया एंड यूएस के, सो यहाँ पर रतन टाटा को दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट इन ग्लोबल लीडरशिप। एंड यहाँ पर ये जो अवार्ड सेरेमनी हुई है ये वर्चुअल इवेंट किया गया था, जिसका बेसिकली टाइटल था, जिसकी थीम आप कहें कि कोविड क्रूसेडर अवार्ड 2020। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि IACC कोई भी अवार्ड पहली बार किसी इंडिविजुअल को दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पहली बार किसी इंडिविजुअल को दिया गया है। अब से पहले किसी संस्था को, किसी NGO को, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी इंडिविजुअल को ये अवार्ड दिया गया है, द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय IACC, यानी कि इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अब बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। लेट अस सी दैट हु इज द फर्स्ट वुमेन होल टाइम मेंबर ऑफ सेबी? सेबी की पहली महिला समय सदस्य कौन है, यानी कि पूरे टाइम तक होल टाइम मेंबर कौन है, फर्स्ट वुमेन होल टाइम मेंबर ऑफ सेबी? ऑप्शंस देख लेते हैं, मधाबी पुरी बट और श्री अजय त्यागी। सो यहाँ पर तो क्लियरली यहाँ पर आपको दिख रहा है क्योंकि वुमेन की बात है, तो देखते हैं कौन है। ऑप्शन नंबर ए, मधाबी पुरी बट, ये है फर्स्ट वुमेन होल टाइम मेंबर ऑफ सेबी, ठीक है। अभी हम ये इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, अचानक से क्वेश्चन कहाँ से आता है? वो इसलिए आता है क्योंकि इनका 1 साल का एक्सटेंशन हो गया है, इसीलिए हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अब सेबी के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी ले लेते हैं। इट स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्टैब्लिश किया गया 12 अप्रैल 1988 को, और एक सेक्रेटरी पावर कब मिली इसको? 30 जनवरी 1992 को थ्रू सेबी एक्ट 1992।
ठीक है। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? मुंबई में है। और चेयरमैन कौन है? श्री अजय त्यागी जी सेबी के चेयरमैन है। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। आई होप कि आपके लिए ये क्वेश्चंस होंगे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो थैंक यू so much for watching us, and if you like this session and if you enjoyed this session, if you learned something new, like this session, share with your friends and also subscribe our channel. And thanks for your beautiful comments. Thank you so much. See you tomorrow in the current affairs session.